नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है काशीपुर, उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 20 मई 2022 की शाम को कोई 8 बजे बृजमोहन हर रोज की तरह गांव के बाहर लगे वाटर कूलर से पानी लेने गया था। काफी देर बाद भी वो पानी लेकर नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने सोचा कि वो कहीं शराब पीने में लग गया होगा। लेकिन देर रात तक वो घर नहीं लौटा तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। उन्होंने उसे गांव में हर जगह खोजा, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चला। बृजमोहन के अचानक गायब हो जाने से गांव वाले भी उसकी खोज में लग गए। गांव वालों के सहयोग से बृजमोहन का देर रात पता तो चल गया, लेकिन वो गांव से सटे हुए एक खाली प्लॉट में लहूलुहान बेहोशी की हालत में मिला। ऐसी हालत में उसे देखकर उसके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। उसे तुरंत ही काशीपुर के एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टरों की सूचना पर काशीपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी तुरंत ही पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के घर वालों से पूछताछ की। बृजमोहन शादीशुदा 2 बच्चों का बाप था। वो मेहनत मजदूरी कर किसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। गांव में उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी। पोस्टमार्टम होने वाली बात सामने आते ही उसके घर वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि पुलिस पोस्टमार्टम के नाम पर शव की दुर्गति करती है, इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर मृतक की बीवी प्रीति कौर ने रोते धोते हुए काफी बखेड़ा कर दिया। पुलिस के बार बार समझाने पर भी वो मानने को तैयार नहीं थी। उस समय किसी तरह पुलिस ने घर वालों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस केस की जांच में जुट गई। थाना प्रभारी ने बृजमोहन के घर वालों से उसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि बृजमोहन ने प्रीति कौर के साथ लव मैरिज की थी, जिसके बाद से ही प्रीति कौर के घर वाले उससे नाराज चल रहे थे। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस को लगा कि कहीं उसके मायके वालों ने ही तो उसके पति की हत्या नहीं कर दी। इस बात के सामने आते ही पुलिस ने प्रीति कौर के मायके वालों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस पूछताछ में मायके वालों ने साफ शब्दों में कहा कि प्रीति के अपनी मर्जी से शादी करने की वजह से उन्होंने उससे पूरी तरह से नाता तोड़ दिया था, जिसके बाद वो कभी भी उनके घर नहीं आई थी, जिससे साफ जाहिर था कि बृजमोहन की हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं रहा होगा। पुलिस ने प्रीति कौर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसके नंबर पर सबसे ज्यादा सौरभ नाम के व्यक्ति से बात करने की बात सामने आई। बृजमोहन के घर भी सबसे ज्यादा वही आता जाता था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस सौरभ के घर उससे मिलने गई तो वो पुलिस को आता देख चकमा देकर घर से फरार हो गया, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गया था। पुलिस ने उसका मोबाइल अपने कब्जे में लिया और चेक किया तो पता चला वो दिन में कई बार अपनी मामी प्रीति कौर से काफी देर तक बात करता था। उसके व्हाट्सएप को खोलकर देखा तो पाया कि वो अपनी मामी से दिन में कई बार चैटिंग करता था। यही नहीं, उसने अपनी मामी को कई अश्लील पोस्ट भी भेज रखी थी, जिससे साफ जाहिर हो गया था कि उसका मामी प्रीति के साथ चक्कर चल रहा था। शक होने पर पुलिस ने सबसे पहले गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। जांच पड़ताल के दौरान एक कैमरे में मृतक बृजमोहन अकेला ही हाथ में खाली बोतलें ले जाते हुए नजर आया। उसके कुछ देर बाद ही मृतक का भांजा सौरभ भी उसके पीछे पीछे जाता हुआ दिखा, जिससे साफ जाहिर था कि बृजमोहन की हत्या से पहले सौरभ भी उसके संपर्क में था। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक के शरीर पर काफी चोट के निशान दर्शाए गए थे। उसके सिर के पीछे काफी गहरे चोट के निशान पाए गए थे, जिसके कारण ही उसकी मौत हुई थी। जबकि मृतक की बीवी प्रीति कौर उसकी हत्या को सामान्य मौत मान रही थी। मृतक के बड़े भाई बुद्धू सिंह ने अपने भांजे सौरभ के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट लिखा दी। सौरभ के नाम एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस उसकी खोजबीन में लग गई। पुलिस के अथक प्रयासों से सौरभ जल्दी ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सौरभ को गिरफ्तार कर पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो अपना गुनाह स्वीकार करते हुए उसने हत्या का सारा राज खोल दिया। सौरभ ने बताया कि उसने अपने मामा की हत्या मामी प्रीति कौर के कहने पर ही की थी। उसका मामी के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बृजमोहन की हत्या की सच्चाई सामने आते ही पुलिस ने उसकी बीवी प्रीति कौर को भी
पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में प्रीति ने जल्द ही अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपनी जिंदगी का राज खोल दिया। पुलिस पूछताछ के दौरान बृजमोहन की हत्या का जो राज खुला, उसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। उत्तराखंड के शहर काशीपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर रामनगर मार्ग पर गौशाला से पहले पड़ता है एक गांव गोपीपुरा। इसी गांव में शिवचरण सिंह का परिवार रहता था। शिवचरण सिंह हेमपुर बस डिपो में ही एक चपरासी थे। शिवचरण सिंह के 3 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे। बृजमोहन सिंह इन सब में सबसे छोटा था। शिवचरण सिंह ने बच्चों को पाला पोसा और जवान होने पर 2 बच्चों की शादी भी कर दी। शिवचरण ने नौकरी से रिटायर होने के बाद ही दोनों बेटों के अलग अलग घर भी बनवा दिए थे। बुद्ध सिंह की शादी होते ही वह अपनी पत्नी को साथ लेकर अलग रहने लगा था। बृजमोहन कुंवारा था, वो अभी भी माता पिता के साथ ही रहता था। बृजमोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात प्रीति से हो गई। प्रीति कौर मुरादनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। गौशाला स्थित छावनी के पास ही उसके नाना सुरजीत सिंह रहते थे। प्रीति कौर समय समय पर गौशाला अपने नाना के घर आती रहती थी। उसी आने जाने के दौरान वो बृजमोहन के संपर्क में आई। प्रीति कौर बहुत ही खूबसूरत थी। एक अनौपचारिक मुलाकात के दौरान ही वो बृजमोहन के दिल में उतर गई। बृजमोहन देखने भालने में सीधा साधा था, फिर भी प्रीति की खूबसूरती पर वो फिदा हो गया था। दोनों के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हुआ, फिर प्रेम डगर पर निकल गए। हालांकि दोनों ही अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे, फिर भी दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित होते ही दोनों ने एक साथ जीने की कस्में खा ली। प्रीति कौर अपने नाना नानी के पास रहने लगी। उसके नाना सारा दिन खेतीबाड़ी में लगे रहते थे। उसकी नानी ही घर पर रहती थी। बृजमोहन के साथ आंखें लड़ाते ही वो किसी न किसी बहाने से उससे मिलने लगी थी। उसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। अवैध संबंध स्थापित होते ही वो बृजमोहन के साथ मौज मस्ती करने लगी थी। कुछ समय तक तो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चोरी छिपे से चलते रहे, लेकिन जल्द ही एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों का प्यार जग जाहिर हो गया। जब प्रीति कौर की हरकतों की जानकारी उसके नाना सुरजीत सिंह को हुई तो उन्होंने उसे उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया। माँ बाप के घर जाने के बाद प्रीति कौर बृजमोहन के प्यार में तड़पने लगी। उसके पिता दिलप्रीत सिंह काम से बाहर निकल जाते थे। घर पर उसकी माँ बग्गा कौर ही रहती थी। पापा के घर से निकलते ही उसकी माँ उसकी पूरी निगरानी करती थी। प्रीति कौर बृजमोहन के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो दिन रात उसी की यादों में खोई रहती थी। जब प्रीति कौर से बृजमोहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने एक दिन अपनी मम्मी को दिन में ही लस्सी में नींद की गोली डालकर दे दी, जिसके बाद उसकी मम्मी को जल्द ही नींद आ गई। मम्मी को गहरी नींद में सोते देख वो घर से काशीपुर के लिए निकल पड़ी। काशीपुर आते ही वो सीधे बृजमोहन के पास आ गई। प्रीति कौर के घर छोड़ने वाली बात सुनते ही बृजमोहन के घर वालों ने उसे काफी समझाया कि वो घर चली जाए, लेकिन उसने अपने घर वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। अब से लगभग 8 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह करने के बाद वो बृजमोहन के साथ ही रहने लगी। प्रीति कौर के द्वारा दी गई नशे की दवा के कारण उसकी मम्मी को पता नहीं क्या रिएक्शन हुआ कि वो बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। अपनी मम्मी की मौत हो जाने के बाद भी प्रीति अपने घर वापस नहीं गई। प्रीति अपने पति बृजमोहन के साथ काफी खुश थी। प्रीति कौर शुरू से ही हंसमुख थी। उसकी चंचलता उसके चेहरे से ही झलकती थी। बृजमोहन भी पढ़ी लिखी प्रीति कौर को पाकर बेहद ही खुश था। शादी के 4 साल बाद प्रीति कौर एक बच्चे की मां बन गई। घर के आंगन में बच्ची की चीख पुकार के साथ हंसी ठिठोली ने बृजमोहन और प्रीति कौर की जिंदगी में नया ही उत्साह भर दिया था। घर में बच्ची के जन्म से बृजमोहन की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी, जिसके लिए उसने पहले से ज्यादा कमाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब से लगभग 1.5 साल पहले प्रीति कौर दूसरे बच्चे बेटे की मां बनी। घर में बेटे के जन्म से उसके परिवार में खुशियां ही खुशियां हो गई थी। घर में बेटे के जन्म के बाद से ही बृजमोहन बीमार रहने लगा था। उसके पैरों की अचानक ही कोई नस दब गई थी, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में भी काफी दिक्कत होने लगी थी। पैरों की दिक्कत की वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाता था, जिसके कारण उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा था। 2 बच्चों के जन्म के बाद प्रीति कौर का शरीर पहले से भी ज्यादा खिल उठा था, लेकिन घर में आर्थिक तंगी के कारण वो परेशान रहने लगी थी। बृजमोहन बीमारी के चलते हर रोज काम पर नहीं जा पाता था। कभी कभार वो कोई काम करता तो वो थक हार कर
रात को जल्दी ही सो जाता था, जिसकी वजह से प्रीति का उसके प्रति लगाव कम हो गया था। बृजमोहन का भांजा था सौरभ, जो वहां से 1.5 किलोमीटर दूर गौशाला छावनी में रहता था। वो पहले से ही अपने मामा मामी के पास आता जाता रहता था। उसी आने जाने के दौरान सौरभ को एक दिन एहसास हुआ कि उसकी मामी मामा को पहले जैसा प्यार नहीं देती, बात बात पर उसे झिड़क देती है। एक दिन मौका पाते ही सौरभ ने अपनी मामी से सवाल किया, मामी आजकल तुम मामा से बहुत खफा चल रही हो, मामा के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया क्या? जब भरी जवानी में आदमी घर में बूढ़ा बनकर बैठ जाए और शाम होते ही दारू के नशे में डूब जाए तो बीवी उसे क्या प्यार करेगी? सारा दिन घर में ही पड़े पड़े मुफ्त की रोटी खाते हैं, ना तो कमाने धमाने की चिंता है और ना ही बीवी की। प्रीति कौर ने जवाब दिया, नहीं मामी, ऐसी बात तो नहीं, मामा तो तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं। रही बात काम धंधा करने की, तो जैसे ही उनकी परेशानी दूर हो जाएगी वो फिर से काम करने लगेंगे। सौरभ ने कहा, औरत को रोटी के अलावा कुछ और भी तो चाहिए। रात में पैर दर्द का बहाना करके हर रोज जल्दी सो जाते हैं, फिर मैं बच्चों को लेकर रात में तारे गिनती रहती हूँ। प्रीति ने बड़े ही दुखी मन से कहा। मामी की बात सुनते ही सौरभ के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे थे। सौरभ जवानी के दौर से गुजर रहा था, उसे अपनी मामी की बातें समझते में देर नहीं लगी। अरे मामी, तुम इतनी हसीन हो, ये मायूसी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती, खुश रहा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौरभ ने मामी के दुखते जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। उस समय प्रीति कौर घर के आंगन में नल पर कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने की वजह से उस समय उसने अपनी चुन्नी भी उतारकर पासी में रख दी थी। प्रीति कौर का चेहरा मोहरा तो मनमोहक था ही, साथ ही उसका रंग भी गोरा चिट्टा था। भले ही सौरभ और प्रीति के बीच मामी भांजे का रिश्ता था, लेकिन उस दिन सौरभ बार बार अपनी मामी की सुंदरता को ही निहार रहा था। उस दिन सौरभ समझ गया था कि उसकी मामी की क्या परेशानी है। इससे पहले वो अपनी मामी के पास कभी कभार ही आया जाया करता था, लेकिन उस दिन के बाद उसका आना जाना बढ़ गया था। सौरभ अपनी पढ़ाई कर रहा था। स्कूल से आने के बाद वो जल्दी से अपना काम निपटाता और शाम होते ही वो अपने मामा के घर गोपीपुरा चला जाता था। जिस समय वो शाम को मामा के घर पहुंचता तो उसके मामा बृजमोहन उसे शराब पीते मिलते। बृजमोहन कभी कभी सौरभ से ही गांव में लगे पंचायती वाटर कूलर से ही ठंडा पानी मंगाता था। शराब पीने के कुछ समय बाद ही बृजमोहन नशे में झूमने लगता और फिर कुछ खा पीकर जल्दी ही सो जाता था। उसके बाद सौरभ मामी के साथ बतियाने लगता था। कुछ दिनों में सौरभ ने अपनी मामी के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली थी। प्रीति कौर भी सौरभ को चाहने लगी थी। इससे पहले सौरभ शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, लेकिन मामी की चाहत में उसने अपने मामा के साथ शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। फिर वो अक्सर ही अपने मामा के साथ बैठकर शराब पीने लगा था। सौरभ को शराब का शौक लगने पर बृजमोहन हमेशा ही उसे बुला लिया करता था। यही सौरभ भी चाहता था। 29 मार्च 2021 को होली का दिन था। जिस समय सौरभ अपने मामा के घर पहुंचा, उसकी मामी घर पर अकेली थी। अपनी मामी को घर पर अकेली देखकर सौरभ का दिल बाग बाग हो गया। फिर भी उसने मामी से पूछा, मामी, मामा कहाँ गए? गए होंगे अपने दोस्तों के साथ घूमने। अब ये बताओ कि तुम्हें केवल मामा से ही काम है या मामी के काम भी आओगे? क्या बात कही आपने मामी, पहले तो मामी ही है, मामा तो बाद में है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। चापलूसी करता हुआ सौरभ बोला, अरे बुद्धू, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आज होली मिलन का त्योहार है। तुम मुझसे इतनी दूर क्यों खड़े हो? होली नहीं मिलोगे मामी से? क्यों नहीं मामी, आपने ये क्या बात कही? इतना कहते ही प्रीति ने सामने खड़े सौरभ को अपनी बाहों में भर लिया। मामी की आगोश में जाते ही सौरभ के नसों में खून का संचार बढ़ गया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी औरत के तन से तन मिलाया था। सौरभ पल भर के लिए दुनियादारी भूल गया। सौरभ अपनी मामी को रंग लगाने के लिए रंग भी साथ ही लाया था। सौरभ अभी अपनी मामी की बाहों में ही खड़ा हुआ था, तभी बाहर से किसी के आने की आहट हुई। बाहर आहट सुनकर दोनों अलग अलग हो गए। तब तक बृजमोहन घर के अंदर आ पहुंचा था। अचानक घर में मामा को आया देखकर सौरभ सक पका गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने फुर्ती दिखाई और अपनी जेब से वो रंग निकालकर सामने खड़ी मामी के चेहरे पर लगा दिया। बृजमोहन उस समय नशे में था। उसके घर में उसके पीछे कौन सा खेल चल रहा था वो समझ नहीं पाया। बृजमोहन प्रीति पर बहुत ही विश्वास करता था। चेहरे पर रंग लगवाने के बाद प्रीति ने अपने बेटे को गोद में उठाया और बाहर घर के आंगन में आकर बैठ गई।
बृजमोहन नशे में इतना धुत था कि उसने घर में मामी भांजे को अकेला पाकर भी किसी तरह का शक नहीं किया। उसके बाद प्रीति कौर अपने घर के कामों में लग गई। बृजमोहन सौरभ को देखकर घर के अंदर रखी बोतल निकाल लाया था। फिर मामा भांजे एक साथ बैठे तो पीने पिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। बृजमोहन पहले से ही नशे में धुत था। सौरभ के साथ उसने 1-2 पैक और पिए तो होशो हवास खो बैठा। देखते ही देखते वो चारपाई पर पसर गया। प्रीति बृजमोहन को अच्छी तरह से जानती थी। बृजमोहन एक बार खा पीकर सो जाता था तो सुबह ही उठ पाता था। उस समय तक प्रीति के दोनों बच्चे भी सो चुके थे। घर में अपने जवान भांजे को देखते ही प्रीति कौर के तन बदन में आग लग गई। सौरभ काफी दिनों से ऐसे ही मौके की तलाश में था। मामा को बेहोशी की हालत में सोया देखकर उसका पौरुष जाग गया। मामी को सामने देखते ही वो भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। जवानी के आगोश में पल भर में मामी भांजे के रिश्ते तार तार हो गए। सौरभ जिंदगी में पहली बार किसी औरत के संपर्क में आया था। प्रीति भी सौरभ जैसे हट्टे कट्टे भांजे से शारीरिक संबंध बनाकर काफी खुश हुई थी। एक बार रिश्तों की मर्यादा खत्म हुई तो दोनों के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। मामी के प्यार में सौरभ हर रोज ही मामा के साथ बैठकर शराब पीने पिलाने लगा था। फिर मौका पाते ही शराब के साथ सवाब का मजा लेने लगा था। सौरभ पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता था। वो जो भी कमाता उस पैसे को प्रीति मामी पर खर्च कर डालता था। सौरभ ने मेहनत मजदूरी कर पैसे इकट्ठे कर एक स्मार्टफोन खरीदकर प्रीति को दे दिया ताकि वो उससे किसी भी समय बात कर सके। कई बार तो सौरभ अपनी मामा की गैर मौजूदगी में सारी रात उसी के घर पर पड़ा रहता था। प्रीति कौर अपने बच्चों को जल्दी खाना खिला पिलाकर सुला देती और फिर सौरभ के साथ मौज मस्ती में डूब जाती थी। प्रीति कौर और सौरभ के बार बार मिलने से उसके परिवार वालों को भी उनके बीच पक रही खिचड़ी हजम नहीं हो पा रही थी। मई 2021 में एक दिन सौरभ का मोबाइल घर पर ही रह गया, जिसके तुरंत बाद ही उसकी मम्मी बाला देवी ने उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग निकालकर सुनी तो दोनों के बीच के संबंधों का खुलासा हो गया। प्रीति कौर और सौरभ के बीच प्रेम प्रसंग का मामला जल्दी ही घर वालों के सामने आ गया। जब ये सच्चाई बृजमोहन के सामने आई तो उसने सौरभ के साथ शराब पीकर हाथापाई भी की। इसी बात को लेकर कई बार बृजमोहन ने अपनी बीवी के साथ भी लड़ाई की, लेकिन प्रीति उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाती थी। बृजमोहन ने सौरभ के साथ लड़ाई झगड़ा कर उसके घर आने पर तो पाबंदी लगा दी थी, लेकिन प्रीति और सौरभ अभी भी मोबाइल के माध्यम से संपर्क बनाए हुए थे। लेकिन दोनों एक दूसरे से ना मिलने के कारण परेशान भी थे। इसी दौरान एक दिन प्रीति ने सौरभ के सामने बोझिल मन से कहा कि इस तरह से कब तक चलेगा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती। बृजमोहन जब भी घर आता है तो उसका मुंह फूला होता है। वो तुम्हारे चक्कर में ठीक से बात भी नहीं करता, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच हमेशा ही टेंशन बनी रहती है। मैं हमेशा ही खुश रहना चाहती हूँ, पर खुशी मुझे तुम ही दे सकते हो। अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करते हो तो कुछ ऐसा करो कि जिंदगी की सारी टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बृजमोहन तुमसे बुरी तरह से खार खाए बैठा है। वो कभी भी तुम्हारी हत्या कर सकता है। इससे पहले कि वो तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी कर पाए, तुम ही उसका इलाज कर दो। मामा को मामी के रास्ते से हटाने की हरी झंडी मिलते ही सौरभ का दिल शेर बन बैठा। सौरभ ने सोचा अगर वो किसी तरह से मामा को मौत की नींद सुला दे तो मामी पर उसका ही कब्जा हो जाएगा। मन में ये विचार आते ही वो अपने मामा को मौत की नींद सुलाने के लिए हर रोज नई नई योजनाएं बनाने लगा। इस घटना से 10 दिन पहले ही सौरभ और प्रीति ने मिलकर बृजमोहन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना बनते ही एक दिन सौरभ ने अपने मामा को फोन कर अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी और कसम खाई कि वो जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। बृजमोहन बहुत ही सीधा था। वो सौरभ की चाल को समझ नहीं पाया। वो उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। फिर उसने सौरभ को अपने घर आने के लिए भी कह दिया। इस पर सौरभ ने कहा, मामा मैंने आपके साथ जो किया है उसकी वजह से मुझे खुद से नफरत हो गई है। इस वजह से मैं आपके घर नहीं आऊंगा। अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। आप मुझे गांव के बाहर मिलो। सौरभ की बात सुनते ही बृजमोहन ने हामी भर ली। उससे गांव के बाहर मिलने के लिए तैयार भी हो गया। उसी योजना के तहत ही 20 मई 2022 शुक्रवार की देर शाम सौरभ ने अपने मामा को शराब पीने के लिए बुलाया। बृजमोहन हर शाम गांव में लगे वाटर कूलर से पानी लाता था। उसने सोचा उसे आने में देर हो जाएगी, इसी वजह से वो पहले पानी लेकर घर पर रख देगा, उसके बाद सौरभ के साथ चला जाएगा। यही सोचकर वो घर से खाली बोतल लेकर पानी लाने गया था।
सौरभ को पता था कि उसके मामा इसी समय पानी लाने जाते हैं। वो पहले ही रास्ते में खड़ा हो गया था। बृजमोहन के आते ही सौरभ उसे बुलाकर गांव के बाहर चला गया। वाटर कूलर से लगभग 500 मीटर दूसरी दिशा में ले जाकर सौरभ ने अपने मामा को शराब पिलाई। जब बृजमोहन शराब के नशे में हो गया तो मौका पाते ही पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पर जोरदार प्रहार कर डाले। उसके बाद अपना लोवर निकालकर उससे उसका गला घोट दिया। गला दबाने के कुछ क्षण में ही बृजमोहन की मौत हो गई। बृजमोहन की हत्या करने के बाद घटना में इस्तेमाल किए गए कपड़े नहर के किनारे कूड़े में छिपा दिए। उसके बाद वो अपने घर चला गया। इस केस का खुलासा होते ही पुलिस ने हत्या आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल आला कतल पत्थर, खून से सने कपड़े व शराब की खाली बोतल के साथ ही डिस्पोजल गिलास भी बरामद कर लिए थे। बृजमोहन मर्डर केस के खुलते ही पुलिस ने आरोपी, उसकी बीवी प्रीति कौर, उसके भांजे सौरभ को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।